इम्फैटिक डू वाले इनडायरेक्ट स्पीच। कभी कभी क्या होता है कि एक सेंटेंस में डू आता है पर वो इम्फैटिक डू होता है, डू का कोई वहां मीनिंग नहीं होता। जैसे इसको देखिए, डू सिट डाउन। अगर आप खाली सिट डाउन बोलो तब भी तो वही मीनिंग है कि बैठ जाइए, और डू सिट डाउन बैठ जाइए। समझ रहे हैं? आपने कहा राइट टू मी इफ यू नीड एनी सपोर्ट, मुझे बताइए अगर आपको कोई भी समर्थन चाहिए हो मुझे लिखिएगा। डू राइट टू मी फिर से वही मीनिंग। डू का कोई मीनिंग नहीं है, डू का मीनिंग तो यहां है, जैसे कोई कहे डू योर वर्क, तब डू का मीनिंग है कि अपना काम करो, या डू इट, इसे करो। समझ रहे हैं? लेकिन अगर आप कहें डू हेल्प मी, तब इसमें डू का कोई मीनिंग थोड़ी ना है। करो, हेल्प मी का मीनिंग है मेरी मदद करो, डू हेल्प मी का वही मीनिंग है मेरी मदद करो। मैं आपको क्लियरली बताता हूं, ये सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। क्या है? इंपेरेटिव सेंटेंसेस है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में कई बार ऐसा होता है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो, तो कभी कभी इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इसी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे डू लगा दिया जाता है। तो अगर इंपेरेटिव सेंटेंस के पहले डू आए तो इसी डू को आप कहते हैं इंफैटिक डू। ठीक, इंफैटिक डू। और ये जो इंफैटिक डू है इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो आता है, वो जो भी बात कही जाती है थोड़ा सा उस पर जोर दे करके कहता है, जोर दे करके। ठीक है, और ज्यादातर ये जो जोर है इसमें आप सामने वाले से या तो रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्लीड कर रहे होते हैं, अपील कर रहे होते हैं, या एक तरीके से बहुत सीरियस होकर के उसको कोई एडवाइस दे रहे होते हैं। समझ रहे हैं? जैसे क्या लिखा है देखिए, द होस्ट सेड टू द लेडी, उस होस्ट ने उस महिला से कहा डू सिट डाउन, डू सिट डाउन, बैठ जाइए। तो होस्ट उस महिला से जब ये बात बोलेगा बैठ जाइए, तो वो तो रिक्वेस्ट ही करेगा, और डू लगा करके कृपया करके बैठ जाइए। डू बेसिकली यहां पर काइंडली को रिप्लेस कर रहा है। तो मूड को समझते हुए हमने सेट टू को बदल करके रिक्वेस्टेड कर दिया, द लेडी कर दिया। खास बात यह है कि ये जो एम्फैटिक डू है जो सिट डाउन के पहले आया है, इनडायरेक्ट स्पीच में ये नहीं रहेगा, तब ये हट जाएगा, सीधे सेंटेंस बनेगा टू सिट डाउन। टू लगा दिया क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसका कनेक्टर टू हो जाएगा। द होस्ट रिक्वेस्टेड द लेडी टू सिट डाउन। आप ये नहीं बोलोगे टू डू सिट डाउन। समझ रहे हैं? डू को रखोगे नहीं, डू हटा दोगे, डायरेक्ट में रखोगे। समझ रहे हैं? हाँ, जैसे किसी ने किसी को कोई इनविटेशन कार्ड दिया और कहा आइएगा जरूर सर, डू कम टू द पार्टी, तो रिक्वेस्ट करी कि आइएगा जरूर, तो डू के प्लेस डू को हटा करके डू को समझते हुए रिक्वेस्ट कर दिया गया, डू को समझते हुए रिक्वेस्ट कर दिया गया, और बाकी जो है इनडायरेक्ट स्पीच में उस सेंटेंस से डू को हटा जरूर दिया जाएगा। अब देखिए, आई सेड टू माई फ्रेंड डू राइट टू मी इफ यू नीड माई सपोर्ट। अब मुझे जरूर बताइए अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए हो तो। अब ये बात जब मेरा दोस्त मुझसे कहेगा या मैं अपने दोस्त से कहूंगा तो रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, हाँ बहुत सीरियस होकर के मैं उससे ये बात बोल सकता हूं, तो आस्क हो सकता है, या सलाह के तौर पे कह सकता हूं, तो एडवाइस हो सकता है। तो आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड या आई आस्क्ड माई फ्रेंड, टू लगाया, डू को हटा दिया। राइट टू मी, इफ यू मेरे फ्रेंड के हिसाब से बदल के ही हो गया, और नीड प्रेजेंट है बदल के पास्ट में हो गया तो नीडेड हो गया। ठीक। द फादर सेड टू हिज डॉटर्स डू टेक प्रॉपर स्लीप। अब फादर अपनी बेटियों को ऑर्डर भी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन टेक प्रॉपर स्लीप ये ऑर्डर वाली कैटेगरी में नहीं आता कि ढंग से नींद लिया करो। मान लो बच्चों का एग्जाम सिर पर हो, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ढंग से सो भी नहीं रहे, तो पेरेंट्स कहते हैं कि ठीक है, वी अंडरस्टैंड कि योर एग्जाम्स अराउंड द कॉर्नर, लेकिन नींद लेना भी तो जरूरी है, सो यू मस्ट टेक प्रॉपर स्लीप। तो ये बात ऑर्डर के तौर पे बिल्कुल नहीं है, एडवाइस के तौर पर है। एडवाइस कर दिया गया और फिर हिज डॉटर्स लिखा और डू को हटा दिया, टू टेक प्रॉपर स्लीप। मैं बार बार रिक्वेस्ट एडवाइस पे जोर दे रहा हूं, जबकि ये जो सेशन है इसका पर्पस ये नहीं कि यहाँ रिक्वेस्ट होगा या एडवाइस होगा, इसका पर्पस ये है कि जो इम्फैटिक डू है इनडायरेक्ट स्पीच में उसको हटा दिया जाएगा, उसको कैरी नहीं करेंगे, ये है मैसेज बेसिकली। ठीक है। तो आई होप आपको जरूर समझ में आ गया होगा कि इम्फैटिक डू वाले जो
इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनको इनडायरेक्ट स्पीच में जब ले जाते हैं तो डू को हटा देते हैं और इधर सेड के प्लेस पे मूड को देखते हुए रिक्वेस्ट या एडवाइस जैसी चीज रख देते हैं। राइट? कैसा लगा मुझे जरूर बताइए।